ओम शांति। आज 1 फरवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा आए हैं हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने, इसीलिए हमको श्रीमत पर चलना है, सदा श्रीमत पर चलना है। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गृह राज समझाना चाहिए? सभी को बाबा बोले, पहले पहले सभी को कौन सा गृह राज सभी को समझाना चाहिए? उत्तर में बाबा बोले, बाप दादा का। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बारे में सभी को समझाना है, और हम यहाँ दोनों के पास आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा हमारा अलौकिक बाप है और शिव बाबा पारलौकिक बाप है, और यह दोनों इकट्ठे हैं, कंबाइंड है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन के आधार से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, शिव की आत्मा भी ब्रह्मा बाबा के तन में है, ब्रह्मा की आत्मा भी है और ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उस तन में है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा, दोनों में डिफरेंस है। ब्रह्मा बाबा आत्मा है और शिव बाबा परमात्मा है। तो पहले पहले यह गृह राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है, ब्रह्मा बाबा कोई भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं, कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। भगवान कहा जाता है निराकार को, भगवान कहा जाता है निराकार को। वो बाप है शांति धाम में रहने वाला, वो बाप माना शिव बाबा परमात्मा शांति धाम के रहने वाले हैं। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का हमको इंतजार था, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। बाबा बोले कि शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं। यह पक्का कर लो, इसको क्या कर लो, पक्का निश्चय कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है, लौकिक में दोनों अलग होते हैं, और बाप से दादा का वर्षा मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, वो है गरीब निवाज। शिव बाबा है गरीब निवाज। जब हम आत्मा अपना सब कुछ गवा देते हैं, गरीब बन जाते हैं, तब आते हैं बाबा हमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है। तो पहले पहले हमको निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा कौन है, परमात्मा कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन साकार में जो हमको दिखाई देते हैं ये कौन है और शिव बाबा कौन है, आज बाबा वो समझा रहे हैं। बाबा बोले, देखने में तो साकार मनुष्य है ब्रह्मा बाबा, इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं जो शिव बाबा का रथ है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, ब्रह्मा मुख से हम जन्म लिए, इसलिए हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है,
हमको देने वाला प्रॉपर्टी वर्षा शिव बाबा है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। हम सब आत्माओं का बाप शिव बाबा आए हैं हम सबको वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं, कौन सा वर्षा? सुख का। बाप वर्षा देते हैं सुख का। फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। द्वापर से जब हम 5 विकार में जाते हैं तो रावण राज्य शुरू होता है, और रावण क्या श्राप देता है? दुख का श्राप। इसीलिए हम सब दुखी हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसको भी नहीं है। भक्ति किए हम, सही परिचय नहीं था। भक्ति को रात कहते हैं, क्योंकि हम भगवान को ढूंढते हैं लेकिन मिलता किसको भी नहीं है। भारतवासी गाते हैं, हम भक्ति में हम भी गाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो हमारा माता पिता कौन हुआ? भगवान। तो बाबा बोले भारतवासी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे। हमने वायदा किया था कि आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, हमारा दूसरा कोई नहीं, दूसरा न कोई और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। ये भी वायदा किया था। हमारा तो एक शिव बाबा, तुम जानते हो यह बाप है गरीब निवाज। गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये हमको निश्चय होना चाहिए कि हम किसके पास आए हैं। बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं, कंबाइंड है। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। दो हुई ना। बाबा बोले शिव की आत्मा भी है और ब्रह्मा की आत्मा है। शिव बाबा परमात्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, तो दोनों हुए ना। एक आत्मा, दूसरा है परमात्मा। तुम सभी हो आत्माएं। हम सभी कौन है? आत्माएं। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब लगे जब सद्गुरु मिले दलाल। बाबा बोले अभी आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं। हम बाबा से पहले बिछड़े थे 5000 वर्ष पहले, अभी फिर हम ही आकर पहले मिले हैं। अर्थात जो आत्माएं हैं वो परमात्मा बाप से मिलती है, जिसके लिए ही पुकारते हैं ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे। तुम, हम सब आत्माएं उनके बच्चे ठहरे। फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं भारत जो सिरताज था वो अभी कितना कंगाल बना है। भारत जो सिरताज था आज क्या हो गया? कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले
यह गृह राज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह भगवान नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा कोई भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। कोई कोई समझ लेते हैं कि ये ब्रह्मा को भगवान मानते हैं। तो बाबा आज समझा रहे हैं सभी को, दोनों की क्या करो, डिफरेंस बताओ कि ब्रह्मा बाबा कौन है और शिव बाबा कौन है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, जिस आधार से, जिनका मुख का आधार लेकर परमात्मा हम बच्चों से बात करते हैं। तो बाबा बोले यह भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। ये अंडरलाइन करने की बात है, भगवान कहा जाता है निराकार को। वो बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहते हो। हम सब आत्माओं का घर है परम धाम, जहाँ हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा रहते हैं, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाट बजाना होता है। हम सब यहाँ आए हैं स्थूल वतन में पाट बजाने के लिए। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाबा कहते हैं मैं आता हूँ। भगवान क्यों आए हैं? सबको सुख देने के लिए। यह ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही मात पिता और बच्चे। हम जब मधुबन जाते हैं, भट्टी में जाते हैं पावरफुल बनने के लिए, तो बाबा बोले यहाँ जब आते हो तो बाबा की याद में रहना चाहिए। कुछ बाहर की चीज़ों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा हमारा बाप है। तो ब्रह्मा के आधार से हम बच्चों का जन्म हुआ, ब्रह्मा हमारी माँ भी है। तो माता पिता और हम सब बच्चे हैं। और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम पतित हैं। जब हम पतित बनते हैं तो अपना सब कुछ गवा देते हैं। तो अभी हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम सब क्या है, पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए, सत्तो रजो तमो में आए हैं। चक्र लगाए, सत्तो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। हम आत्माएं 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। रचना और रचता दोनों की नॉलेज किसके पास है? एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर
बीज में ही नॉलेज होगी। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। यह तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। तुम अब जानते हो कि हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ। हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे। जब हम स्वर्ग में थे तो हमारे पास सब सुख थे, घनेरे थे, भरपूर थे। अब क्या है, अब दुख घनेरे हैं, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। बाबा बोले बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब वो प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। तुम देवी देवताओं का असूल कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो। रावण राज्य में हम सब क्या बन गए, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए। हम सब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे सतयुग में। अब पतित होने के कारण बाबा बोले इसीलिए दुखी हो। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापना किया हुआ स्वर्ग। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके। क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके। जब तक पावन न बने, ये कंडीशन है, जब तक पावन न बने तब घर नहीं जा सकती। अभी बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पद्मपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं। कल्प पहले
मुहाफिज कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5,000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राज योग सिखाए, मनुष्यों को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सारे भंबरों को सारे भंबर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। दुनिया में विनाश के लिए सब तैयारी लग रही। इस दुनिया को क्या हो कि आग लगेगी। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होगी, तब तो विनाश होगा। तो नेचुरल कैलामिटीज भी होगी जिससे विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्यों को तो पता नहीं है ना, कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो, तो तुम शतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे, बाबा बोले वह ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है, ना रत्न जड़ित ताज, ना पवित्रता का ताज। दोनों ताज अभी नहीं है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ। शिव बाबा बोल रहे हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक मासूक के, तुम आशिक हो मुझ एक मासूक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है
ज्ञान की प्रारब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। वो है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वो आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर। जो ईश्वर के साथ परमात्मा के साथ योग लगाते हैं वो योग योगेश्वर बनते हैं और फिर सतयुग में राज राजेश्वर व राज राजेश्वरी बनते हैं। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वो ही पतित बनते हैं। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं ना। जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी यह जो मासूक है उनके तो बहुत आशिक हैं भक्ति मार्ग में। यह जो मासूक निराकार शिव बाबा उनके तो बहुत आशिक है। सारी दुनिया के आत्माएं भक्ति मार्ग में सब उसको पुकारते हैं। सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान दुख हरो सुख दो। क्या पुकारते हैं? हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहाँ तो न शांति है न सुख है। यहाँ न शांति है न सुख है। सतयुग में दोनों है। बाबा बोले अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो बाबा बोले हम ही ब्राह्मण बनते हैं फिर देवता क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। ये पूरा चक्र हम ही लगाते हैं 84 का। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जितना हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी पाप कटेंगे। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। हाथ से कर्म करना है बुद्धि से बाबा को याद करना है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी। जितना याद करेंगे तो क्या होगी? पवित्रता की लाइट आती जाएगी। क्योंकि आत्मा क्या हो जाएगी? पावन बन जाएगी। खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। जितना टाइम मिलता है बाबा बोले याद करना है बाबा को। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है। बाबा बोले यह पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा मना नहीं करते। बाबा बोलते हैं भल भल गृहस्थ में रहो। बच्चों की संभाल आदि करो परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम
ज्ञान चिता पर बैठे हो। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। ज्ञान को धारण करने के लिए हमारी बुद्धि सोने की होनी चाहिए, पर क्या प्योर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि सोना बन जाएगा। याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो क्या हो जाती है, बुद्धि लोहे का हो जाती है। बाप को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। इसमें पवित्रता मुख्य है। इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो। अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ। 63 जन्म हम पतित बने, एक जन्म घर घर में और शिवालय में बना स्वर्ग में जाने के लिए। तो बाबा बोले एक जन्म पवित्र रहेंगे, उससे क्या होगा, कुछ तो घाटा नहीं, अपना ही फायदा है। तो क्यों नहीं हम रह सकते। बहुत कमाई हो जाएगी, हम अपने लिए ही करते हैं। 5 विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे। नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है। बाप कहते हैं मरना तो सबको है। यह है अंतिम जन्म। यह अंतिम जन्म है। फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरातों की हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएगी। वहाँ तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना है। बाबा बोले कि बाबा की मत पर चलना है। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं। अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। भक्ति में हम बहुत धक्के खाए, इधर उधर भटके, लेकिन अभी बाबा बोलते हैं ज़्यादा तकलीफ नहीं। अपने 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 84 जन्म की चक्र, सृष्टि चक्र और बाबा को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम स्वदर्शन अपने को दर्शन करो। मैं आत्मा क्या थी, अब क्या हूँ, क्या बनने वाला हूँ। तो तुम 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गवाया है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ।
तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है, अभी तुमको स्मृति आई है। हम सब भूल गए थे, बाबा ने आकर हमको स्मृति दिलाई। हम कैसे चक्र लगाते हैं। बाबा बोले यह चक्र बुद्धि में रखना है, और जितना जितना हम बुद्धि में ज्ञान रखेंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो माया नहीं आ पाएगी। बाप है ज्ञान का सागर। तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। किसके सामने बैठे हैं? बेहद का पिता परमात्मा, उनके सामने हम बच्चे बैठे हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो। विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। बाबा बोलते हैं बच्चे मुझे याद करो और पावन बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फास्ट पॉइंट। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाबा बोले कर्म करते भी बाप की याद रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। तो बाबा आज धारा में बता रहे हैं, निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का, बाबा बोले बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, चेकिंग करने ही, हर कर्म में चेक करना है, बाबा की याद में रहकर कर रहा हूँ। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। बाबा सेकेंड पॉइंट में बोले कि मुरली कभी, परमात्मा इतना रोज हम बच्चों को आकर इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, तो परमात्मा का जो ज्ञान है, मुरली है, बाबा बोले उसको कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दिया, त्रिकालदर्शी बनाया। तो बाबा बोले उसको यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। विस्तार में बाबा बोले बाप मिला सब कुछ मिला, बाप मिला सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं, तो लोक लाज की भी परवाह न कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो बाबा आज बोल रहे हैं बाप मिला माना सब कुछ मिला। तो इसी खुमारी व नशे में
सब कुछ त्याग करने वाले, जिसको सब कुछ मिला तो हम बोलते हैं त्याग, हम तो कुछ नहीं त्याग किए। तो इसी नशे में, और जो चीज़ दुख देती थी उसको त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप, वो आत्मा है ज्ञान स्वरूप, निश्चय बुद्धि बच्चे, जिसका बाबा के ऊपर निश्चय है। बाप द्वारा जब क्या क्या मिला बाबा से हमको, खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हमको, ये सब अनुभूति हुआ, अनुभव हुआ, हमको मिला। तो हम क्या किए, तो लोक लाज की भी परवाह न कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ और सार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित, बाप दादा अपना सब कुछ सहित खुद भी कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते हैं, जैसे बच्चे संकल्प करते हैं, बाबा हम आपके हैं, बाबा हम आपके हैं, जैसे बच्चे संकल्प करते हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो बाप का सो आपका। जब हम खुद को बाबा के सामने समर्पण करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो बाबा का है सो आपका है। स्लोगन, सहज योगी वो है, सहज योगी वो है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। बाबा बोले सहज योगी वो है जो अपने हर संकल्प और कर्म से बाप का स्नेह का वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते हैं। आज हेडिंग में बाबा बोले कि गरीब निवास, बाबा बोले मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। अच्छा, ओम शांति।